शब बारात यानी कि शाबान की 15 तारीख। इस रात की फजीलतों के बारे में आप लोग पहले से काफ़ी बातें जानते होंगे, लेकिन शब बारात की रात में 8 ऐसे काम भी आते हैं जिनके बारे में 90% मुसलमान नहीं जानते हैं, जो आज आप लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। लेकिन हम लोगों के दिमाग में कुछ सवालात आते हैं, जैसे कि शब बारात की रात की खासियत क्या है, इस रात में क्या करें, कौन सा अमल करें, कौन सी दुआ पढ़ें जिसको पढ़कर हमारी तकदीर बदल जाए, क्योंकि दुनिया जानती है इस रात में इंसान की तकदीर को लिखा जाता है। तो इसी रात में एक ऐसा अमल भी आता है, अगर इंसान इस अमल को कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और बरकत उस इंसान पर नाजिल हो जाती है। प्यारे दोस्तों, इस मुबारक रात को हर शख्स का रिस्क लिख दिया जाता है कि इस साल इस इंसान को इस तरह से माल मिलेगा और इस तरीके से ये इस्तेमाल करेगा, और इसी तरह अजल भी लिख दिया जाता है कि फला शख्स की उम्र इतनी होगी और फला शख्स इस दिन इस दुनिया से रुखसत होगा, और इसी तरह से आने वाले साल में जो भी होने वाला होता है सब कुछ लिख दिया जाता है। इस रात में नई फेरिस्त तैयार की जाती है और बारगाहे इलाही में पेश की जाती है। यानी कि दोस्तों, इस तरीके से मान लीजिए पूरे साल में आपको क्या मिलने वाला है और आपकी जिंदगी में क्या क्या होने वाला है, ये सब कुछ आज की रात में आपके नामाए अमाल में लिख दी जाएगी। तो क्यों ना आज की रात अल्लाह की इबादत करके, अल्लाह से ही दुआ मांग के अपनी तकदीर को संभाला जाए। जन्नती सहाबी हजरत उबय बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम शब बारात में हाजिर हुए और मुझसे कहा कि उठकर नमाज अदा फरमाएं और अपना सर और हाथ मुबारक आसमान की तरफ उठाएं। मैंने पूछा, ए जिब्राईल, ये कैसी रात है? तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये वो रात है कि जिसमें आसमान और रहमत के 300 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराने वालों, आपस में बुग़्ज़ व कीना रखने वालों, शराबियों और बदकारों के अलावा सबकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। दोस्तों, इस हदीस मुबारका से हमें मालूम हुआ कि जो शख्स शिर्क करता है, यानी कि अल्लाह के अलावा किसी और बंदे को शरीक करता है, या आपस में किसी इंसान से बुग़्ज़ रखता है, यानी कि जलता है, या शराब पीता है, या बदकारी करता है, ऐसे लोगों की इस रात में मग़फ़िरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, इन लोगों के पास मौका होता है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया, इन लोगों की मग़फ़िरत उस वक्त तक नहीं होती है जब तक सच्ची तौबा ना कर लें। अलबत्ता जो लोग शराब पीते हैं उन लोगों के लिए रहमत के दरवाजों में से एक दरवाजा खुला छोड़ दिया जाता है। वो इसलिए ताकि इस दिन अगर ये बंदा सच्ची तौबा कर ले तो उसकी मग़फ़िरत कर दी जाए। इसी तरह कीना रखने वालों के लिए भी रहमत के दरवाजों में से एक दरवाजा खुला छोड़ दिया जाता है। अगर कीना रखने वाला यानी कि दुश्मनी रखने वाला अगर अपने साथी से बात कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान की भी मग़फ़िरत फरमा देता है। तो ये रात सभी के लिए रहमत बनकर आती है। अगर आप बदकारी करते हैं तो आज की रात में आपके पास मौका है सच्ची तौबा करने का। अगर ये मौका निकल गया तो हो सकता है आपकी मग़फ़िरत ना हो। इसीलिए आज की रात में सभी लोग एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, हमारी वजह से जाने अनजाने में अगर आपका कभी दिल दुखा हो तो आज की रात में माफ़ कर देना। प्यारे दोस्तों, यही मौका है, रहमत का एक दरवाज़ा सिर्फ आप लोगों के लिए खुला है। अभी अपने आप को सुधार लीजिए तो हो सकता है आपकी मग़फ़िरत हो जाए। इसी तरह से शब बारात की रात में जो हमारे अजीज़ो अकारिब इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं, यानी कि जो हमारे घर के लोग हैं जिनका इंतकाल हो चुका है, उनकी रूहें हमारे घर पर तशरीफ़ लाती हैं और अर्ज करती हैं, ए घर वालों, हमारे ऊपर रहम करो, हम पर मेहरबानी करो, आज की रात हमारे लिए कुछ सदका व खैरात करो, क्योंकि हम ईसाले सबाब के मोहताज हैं, हमारे नाम से आमाल जारी है। अगर घर वाले सदका व खैरात या फातिहा व ईसाले सबाब करते हैं तो ये रूहें खुशी खुशी उनके हक में दुआएं खैर करती हुई वापस चली जाती हैं। और इसी तरह से जो लोग इस रात की बरकतों के बारे में नहीं जानते हैं और जो अपने अजीज़ों अकारिब के लिए ईसाले सबाब नहीं करते हैं तो उनकी रूहें हसरत व मायूसी के साथ वापस जाती हैं। इसलिए इस रात में इस बात का ख्याल रखना भी ज़रूरी है, जिन लोगों का हमारी रिश्तेदारी में या खानदान में इंतकाल हो चुका है उनके लिए आज की रात में ईसाले सबाब ज़रूर करें। आज की रात में तमाम रूहें
आपके ईसाले सबाब का इंतजार कर रही हैं और अपने नज़दीकी कब्रिस्तानों में ज़रूर जाएं। दोस्तों, अब हम लोग शब बारात की कुछ फजीलतों के बारे में जान लेते हैं। शब बारात की 5 मशहूर फजीलतें ये हैं। नंबर 1, शब बारात की रात में अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और ढेर सारे बंदों के गुनाहों की मगफिरत करता है। नंबर 2, अल्लाह तबारक व तआला का फरमाने आलीशान है कि शब बारात की रात 2 रकात नमाज पढ़ना 400 साल की इबादत से बेहतर होगा। नंबर 3, शब बारात की रात की गई दुआ कबूल होती है। प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शाबान की 15वीं रात के बारे में फरमाया, यानी शब बारात की रात के बारे में फरमाया कि इस रात की दुआ रद्द नहीं जाती। नंबर 4, शब बारात की रात में सूरह दुखान पढ़ने से पढ़ने वाले मोमिन या मोमिना की हक में सुबह तक 70,000 फरिश्ते मगफिरत व बख्शिश की दुआ करते हैं। तो आज की रात में सूरह दुखान की तिलावत भी जरूर करें। नंबर 5, शब बारात में 100 रकात नफिल नमाज पढ़ने से 100 फरिश्ते 30 जन्नत की खुशखबरी, 30 दोज़ख के अजाब, 30 दुनिया की आफत दूर करेंगे और 10 शैतान के जाल से बचाएंगे। मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सुभान अल्लाह। एक हदीस पाक के मुताबिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक व तआला मेहरबानी फरमाता है मेरी उम्मत के गुनाहगारों पर शाबान की 15वीं रात यानी के शब बारात में कबीला बनी कल्ब व कबीला रबी और मुदिर की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर लोगों की बख्शिश व मगफिरत फरमाता है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि बनी कल्ब, रबी और मुदिर ये अरब के 3 मशहूर कबीले हैं। इन तीनों कबीलों के पास बहुत ज्यादा तादाद में बकरियां थीं। रिवायत है कि इनके हर एक कबीले के लोगों की बकरियों की तादाद 20,000 से ज्यादा थी। जो अभी आपको हदीस शरीफ सुनाई, इस हदीस से मुराद ये है कि इस मुबारक रात की बरकत इस कदर ज्यादा है कि अल्लाह तबारक व तआला उम्मत के गुनाहगारों की बड़ी तादाद को बख्शिश व मगफिरत फरमाता है जो बेशुमार बेहिसाब है। एक हदीस के मुताबिक हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगो, शाबान की 15वीं रात को उठो, बेशक शाबान की 15वीं रात लैलतुल मुबारका है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला इस रात इरशाद फरमाता है कि क्या कोई मुझसे बख्शिश व मगफिरत का चाहने वाला है, मैं उसकी मगफिरत फरमा दूं। ये अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है कोई मुझसे माफी मांगने वाला, है कोई अपनी बख्शिश करवाने वाला। लेकिन हाय अफसोस, शब बारात की रात में हम अपने लिहाफ में लेटकर अपने फोन में मूवीज देख रहे होते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शाबान की 15वीं शब हो तो इसमें कयाम करो और 15 तारीख को दिन में रोजा रखो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला 15वीं शब को सूरज छिपने के बाद से आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और ऐलान करता है कि है कोई मगफिरत चाहने वाला, मैं उसको बख्श दूं। है कोई रोजी की तलब करने वाला, मैं उसे रोजी अता कर दूं। है कोई मुसीबत ज़दा जो मुसीबत से छुटकारा चाहता हो, मैं उसे उसकी मुसीबत से छुटकारा दे दूं। दोस्तों, शब बारात की रात में 8 ऐसे काम आते हैं जिनको करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। जानते हो वो काम कौन कौन से हैं? नंबर 1, सबसे पहले तौबा और इस्तिगफार करें। किसी का अगर आपके ऊपर हक है तो फौरन अदा करें। नंबर 2, जब शाबान की 15वीं तारीख आए तो रात में ज्यादा से ज्यादा इबादत करें और दिन का रोजा रखें। नंबर 3, सदका व खैरात करें। सदका एक ऐसी चीज है जो मौत को भी टाल देता है। नंबर 4, 15वीं शब को गुस्ल करें, सुरमा लगाएं, दुआएं पढ़ें। इस रात में अगर कोई शख्स अपनी आंखों में सुरमा लगाता है तो पूरे साल उसकी आंखों में इंशाअल्लाह कोई तकलीफ नहीं होगी। नंबर 5, जो लोग गरीब हैं उनको खाना खिलाएं, इफ्तियार पार्टी करें। नंबर 6, ज़ियारत कबूर के लिए खुसूसन इस रात को अहले सुन्नत के कब्रिस्तान पर जाएं, यानी कि अपने अजीज़ो अकारिब की कब्र पर जाएं और ईसाले सबाब करें। नंबर 7, जिक्र खुदा और हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिलें सजाएं।
हमद और नात व मीलाद का प्रोग्राम करें। नंबर 8, अपने लिए, अपने अहलो अयाल के लिए, साथ ही दुनिया के लिए खूब खूब दुआएं करें। यानी कि इस रात में खुद के लिए तो दुआ करें ही, लेकिन अपने रिश्तेदार, भाई बहन, अपने खानदान के लोग और इस दुनिया के तमाम मुसीबत ज़दा लोगों के लिए दुआएं करें। दोस्तों, अब आखिरी सवाल आप लोगों के जहन में होगा कि इस रात में कौन सा अमल करें जिससे हमारी दुआएं कबूल हों, हमारे गुनाह बख्श दिए जाएं और हमारी रोजी रोजगार में बरकत हो, हमारा नसीब अच्छा हो जाए। तो इसके लिए आप लोग पहले तो शबे बारात के नफिल अदा करें, जिनके बारे में अभी इसी वीडियो में आपको बयान किया जाएगा, और फिर उसके बाद आप लोग इस अमल को करें। सबसे पहले आप 11 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को 1000 मरतबा पढ़ें, और फिर उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह 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 इस तरीके से 100 मरतबा पढ़ें, और फिर 11 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। शबे बारात की रात में इतना कर लेने के बाद आप लोग अल्लाह से जो दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। बेहतर है आप लोग इस अमल को करने के बाद अल्लाह से तौबा करें और अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगे। दोस्तों, इस अमल को अगर आप शबे बारात की रात में करते हैं तो इंशाअल्लाह आप लोग कभी किसी के मोहताज नहीं होंगे। अगर आपके घर में तंगदस्ती है यानी कि गरीबी है तो इस अमल को करें, अल्लाह आपकी गरीबी को दूर फरमाएगा और आपके घर और कारोबार में बेशुमार बरकत होगी। अगर आप बेरोजगार हैं तो इस अमल को करने के बाद अल्लाह से अपनी रोजी के लिए दुआ मांगे, अल्लाह आपको रोजगार जरूर देगा। और अपने नसीब को अच्छा करने के लिए भी इस अमल को करने के बाद दुआ मांगे, इंशाअल्लाह इस अमल की बहुत रहमतें और बरकतें हैं। तो आप लोग शबे बारात की रात में इस अमल को जरूर करें। दोस्तों, अब सवाल आता है शबे बारात के नफिल के बारे में। शबे बारात के नफिल का तरीका क्या है, नियत कैसे करें, कितनी रकात पढ़ें, कौन सी सूरह पढ़ें, ये तमाम सवाल आपके जहन में आते होंगे। तो इस वीडियो में अगर मैं बयान करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो अलग से बना के रखा है, इंशाअल्लाह वो वीडियो आपको कल शाम को मिल जाएगा। अगर आप शबे बारात की रात में इस वीडियो को देख रहे हैं तो अब तक वो वीडियो चैनल पर आ भी गया होगा। आप लोग हमारे चैनल की वीडियो लिस्ट में जाएं, वहां पर शबे बारात के नफिल का तरीका आपको हिंदी में मिल जाएगा। कितने रकात पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कौन सी सूरह पढ़नी है, पूरा डिटेल में समझाया है। तो आप लोग उस वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। चैनल पर अभी जाएं और इस वीडियो को देख लें। और दोस्तों, शबे बारात की रात में जितनी फजीलतें इस वीडियो के अंदर हदीस से साबित आपको बयान की गई हैं, वक्त बहुत कम है, अपने करीबी लोगों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग की वजह से बंदा अपने लिहाज से निकल के जो अमल बताए गए हैं इस वीडियो में वो अमल कर ले। अगर एक बंदे को भी आपने इबादत करवा दी इस वीडियो के जरिए से तो आपको इतना सवाब मिलेगा आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो आप लोग इन तमाम बातों पर खुद भी अमल करें और दूसरों को भी इस वीडियो को शेयर करके उनको अमल करने के लिए बोलें। मैंने कभी आपको इतना फोर्स नहीं किया है, आपसे आज कह रहा हूँ आज के दिन इस वीडियो को शेयर कर लो, हो सकता है यही आपके बख्शिश का जरिया बन जाए। और प्यारे